बाद मात्रकों की प्रणालियाँ हैं अगला टॉपिक। तो मापन के लिए प्रयुक्त की जाने वाली 4 प्रमुख प्रणालियाँ हैं जो निम्न प्रकार की हैं। यहाँ पे पहली प्रणाली दिखाई जा रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है आपको CGS प्रणाली। इसको हम अगर इस प्रणाली का फुल फॉर्म बताएं तो सेंटीमीटर, G ग्राम और जो S है वो सेकंड है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इस प्रणाली का पूरा नाम सेंटीमीटर ग्राम सेकंड है। इस प्रणाली को वैज्ञानिक प्रणाली अथवा फ्रांसीसी प्रणाली भी कहते हैं। इस प्रणाली में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकंड होता है। कहने का अर्थ ये है कि लंबाई को सेंटीमीटर में मापते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में मापते हैं और समय को सेकंड में मापा जाता है। इसके बाद MKS पद्धति या MKS प्रणाली है। इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है, जो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद FPS प्रणाली है। इस प्रणाली का पूरा नाम फुट पाउंड सेकंड प्रणाली है। इसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापते हैं। फिर फोर्थ पार्ट है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, माप तौल की अंतर्राष्ट्रीय समिति ने मात्रकों की एक प्रणाली अनुमोदित की जिसे मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली कहा जाता है। इसे हम SI यूनिट भी कहते हैं या SI प्रणाली भी कहा जाता है। इसमें टोटल 7 मूल राशियाँ हैं जिन्हें शामिल किया गया है और उनके मूल मात्रकों को इसमें दर्शाया गया है। इसके बाद कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि मीटर की परिभाषा क्या होगी तो यहाँ पर लिखा गया है। इसके बाद किलोग्राम की परिभाषा क्या होगी, और फिर हमने यहाँ पे एक नोट लिख दिया है कि पेज नंबर 14 पर फिजिक्स फर्स्ट की बुक में आप देखिएगा, वहाँ पर आपको सेकंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला, मोल, रेडियन, स्टेरेडियन की परिभाषाएं दी गई हैं। उसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और उसे याद करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक है व्युत्पन्न मात्रक डेराइव्ड यूनिट्स, यानी वह भौतिक राशियाँ जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए या जिन्हें मूल राशियों की सहायता से प्राप्त किया जाता है, व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। मतलब कहने का ये है कि व्युत्पन्न राशियों को जब हम प्राप्त करते हैं तो वह मूल राशियों से ही मिलकर के बनी होती हैं, और इन राशियों को प्रदर्शित करने के लिए जिन मात्रकों की आवश्यकता होती है उन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर नोट किया है और इसकी परिभाषा भी यहाँ पे नोट की गई है। जैसे सबसे पहला मैंने यहाँ पे लिखा है आयतन। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब लंबाई की मात्रक की बात करते हैं तो हम मीटर में लिखते हैं, चौड़ाई को भी हम मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी हम मीटर में मापते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर मीटर की पावर 3 हो जाएगा और इसे हम m³ भी लिख सकते हैं। दूसरा हमने लिखा है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान गुणे आयतन, यानी इसका मात्रक अगर हम लिखेंगे तो किलोग्राम बटे मीटर क्यूब। इसके बाद मैंने यहाँ पर वेग लिखा है, वेग बराबर होता है विस्थापन गुणे समय। तो इसका मात्रक अगर लिखेंगे तो मीटर प्रति सेकंड। ये जो आपको राशियाँ यहाँ पे लिखी दिख रही हैं, ये आपकी व्युत्पन्न राशियाँ और व्युत्पन्न मात्रक हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष लंबाई या दूरी का मात्रक होता है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में निर्वात में चली गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर होता है।
फिर अगला टॉपिक है पारसेक। ये भी एक लंबाई या दूरी का ही मात्रक होता है। एक पारसेक वह दूरी है जहाँ एक खगोलीय मात्रक लंबाई का चाप किसी बिंदु पर 1 सेकंड का कोण अंतरित करती है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, r बराबर l बटे थीटा। यहाँ पे चाप l ले ली गई है और त्रिज्या आपकी r हो गई, तो r बराबर इधर से l अपान थीटा हो जाएगा। एक पारसेक बराबर 3.084 गुणे 10 की पावर 16 मीटर होता है। इसके बाद लास्ट टॉपिक है प्रकाश वर्ष तथा पारसेक में संबंध। तो एक पारसेक इज इक्वल टू 3.28 प्रकाश वर्ष होता है।